ये खानक़ाह में जो हमारे हज़रत आरिफ मियाँ साहब क़िबला अलैहि रहमा, जिन्हें लोग मोहब्बत से भैया कहते थे, उनकी खानक़ाह में और उनके जानशीन जनाब आतिफ़ मियाँ सल्लल्लाहु तआला अलैह जलवा अफरोज़ हैं और बेपनाह मुझ पे मोहब्बत फ़रमाते हैं। जब भी हम उनसे कोई गुजारिश करते हैं, हमारी गुजारिश को वो कबूल करते हैं और ख़ुद तमाम मसरूफ़ियात के बावजूद तशरीफ़ ले आते हैं। एक प्रोग्राम हमने यहाँ पर अभी किया था नग़मा खैराबादी पे, तो उसमें आप तशरीफ़ नहीं ला पाए थे, तो मुझे बड़ा एहसास हुआ और मैंने मियाँ से कहा कि मुझे लगा कि जैसे एक बारात है और उसका दूल्हा गायब है। आज तशरीफ़ ले आए हैं। दरअसल ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिले भी हो गया है, होली के काफ़ी वक्त हो गया है और हम जल्दी नहीं कर पाए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा एक फ़ाउंडेशन सूफ़ी सलूक फ़ाउंडेशन चल रहा था, तो जब तक हम दिल्ली में रहे तो उस पर काम होता रहा और उसके ज़रिए बहुत से यहाँ पर ग़ुरबा बच्चों की मदद भी होती रही, गरीबों की। हमारे फ़ाउंडेशन का सिर्फ़ एक ही मकसद होता है, या तो लिटरेरी हो या सोशल इम्प्रूवमेंट की बात हो। इसके अलावा हम और नुकात पे हम अपने को इस लायक नहीं समझते हैं कि हम और किसी पॉइंट्स पर गुफ्तगू कर सकें। चुनांचे हमने सूफ़ी सलूक फ़ाउंडेशन को उसको बदल दिया है और उसको खैराबाद फ़ाउंडेशन कर दिया है। और खैराबाद फ़ाउंडेशन अब जो काम करेगा, ये पहला प्रोग्राम खैराबाद फ़ाउंडेशन के बैनर पे हो रहा है। हमें आपकी ज़रूरत है। हमारे कस्बे का जो एक कंपोजिट कल्चर जो बरसों से चला आ रहा है, बरसों से नहीं बल्कि सदियों से, उस कल्चर को फिर हम एक बार, हालांकि वो मेंटेन है, ऐसा नहीं कि वो मेंटेन नहीं है, वो मेंटेन है। हर आदमी एक दूसरे की मोहब्बत में, दुख में, गम में शरीक होता है और दिल से शरीक होता है। लेकिन इस बार इस फाउंडेशन के जो तकाज़े हैं, ग़ुरबा की इमदाद, गरीब बच्चियों की शादियाँ, गरीब बच्चों की तालीम, इन सब पर काम करने का हमारा इरादा है और उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ये होली मिलन का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें बहुत जल्दी कर लेना चाहिए था, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी कि वजह के मिज़दाक़ समझ लीजिए कि हम थोड़ा लेट हो गए। आज होली पर गुफ्तगू होती है, मिलन पर गुफ्तगू होती है। होली तो हो चुकी है, लेकिन हमने कुछ रंगों की चादरों से आपका इस्तकबाल किया है, जो मुख्तलिफ़ रंगों की चादरें डाली हैं दरवाज़ों पे, तो ये भी एक होली का सिंबल है, रंगों का सिंबल है। हमारे सूफिया कराम ने जो होली पे लिखा है और जितनी होलियाँ लिखी हैं, हिंदी में, अवधी में, हर ज़बान में हमारे सूफिया कराम, हमारे जो बुज़ुर्ग हुए उन्होंने लिखा है। और मैं भी छोटा सा इंसान हूँ, मैंने भी कुछ लिखा है। और ये होली जो सूफिया के यहाँ जो तसव्वुर आया है, जो एक कॉन्सेप्ट आया है, जो इमेजिनेशन आई है, वो मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ कि कहाँ से शुरू हुई है। हज़रत अमीर खुसरो का नाम हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरून हिंदुस्तान में भी बहुत मशहूर है। मैंने अब्रॉड के ईरान वगैरह के शहरों में देखा है कि उनके नाम से शाहराहें हैं, रोड्स हैं उनके नाम से। हिंदुस्तान में भी उनका बहुत बड़ा नाम है और एकेडमीज़ भी हैं और मज़ार के पे अतराफ़ में भी बहुत कुछ मामलात हैं। ये जब अपने शेख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से मुरीद हुए थे, तो उस वक्त उनकी उम्र 8 साल की थी, 8 साल की। और इनके वालिदैन पहले मुरीद थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के। तो ये अपने बच्चे को भी लेकर के गए कि हम इसको भी मुरीद करा दें। जब ये गए तो खुसरो 8 साल के बच्चे की जहनियत देखिए कि उसने दरवाज़े पर वो रुक जाता है खानकाह के और कहते हैं कि अगर तुम्हारे पीर, अपने वालिदैन से कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पीर रोशन ज़मीर हैं तो वो मेरे सवाल का पहले जवाब दें। वो 2 शेर उन्होंने कहे थे और एक शेर में सवाल था। और बुज़ुर्गों का कश्फ देखिए कि जो उन्होंने सवाल किए
वहाँ अंदर बैठे हुए ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया उसका जवाब देते हैं। इस तरह से वो मुरीद होते हैं। तो जब उम्र 12 साल की आई ख्वाजा अमीर खुसरो की, तो 12 साल के बच्चे की उम्र आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो कैसी होती है, बड़ी मासूम उम्र होती है। तो आज दिल्ली में जो जगह बस्ती निज़ामुद्दीन कहलाती है, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है, निज़ामुद्दीन बस्ती भी है, कॉलोनी भी है, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों हैं। तो ये लोग दिल्ली में रहने लगे थे। तो उस बस्ती का उस अहद में आज से 800 साल पहले जो नाम था वो था बस्ती गयासपुर। बस्ती गयासपुर में एक बच्चे ने देखा होली खेलते हुए लोगों को। जब वो खेल देखा उन्होंने तो जा करके दौड़ते हुए अपनी माँ से जाकर कहा कि आज रंग है ए माँ, रंग है री, मेरे महबूब के घर आज रंग है री। ये वो होली एक 12 साल के बच्चे की, जो बहुत बड़ा बुज़ुर्ग हुआ, बहुत बड़ा दुनिया का आदमी हुआ, उनका ये कलाम आज भी सिलसिले चिश्तिया और साबरिया के जितने भी उर्स होते हैं, उन सारे उर्सों का इख्तिताम यानी समापन इसी रंग पे होता है कि आज रंग है ए माँ, रंग है री, मेरे महबूब के घर आज रंग है री। ये होली का हम लोगों के यहाँ जो तसव्वुर हो यहाँ से है। तमाम सूफिया ने कहा है ऐसी रंग दे रंग ना ही छूटे, धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया। होली एक सिंबल है रंगों का, मोहब्बतों का। उसके बाद और भी ज़माना आगे बढ़ता है तो लोग, हमारे सफ़ीपुर के बुज़ुर्गों ने बहुत सी होलियाँ लिखी हैं, लेकिन हमें बजा तौर पे फ़ख्र है कि हमारा खैराबाद कभी पीछे कहीं से नहीं रहता है। किसी भी मैदान में अगर हिंदुस्तान की कोई तारीख़ कंपाइल करेगा, मुरतब करेगा, तो खैराबाद के ज़िक्र के बग़ैर पूरे मुल्क की तारीख़ मुकम्मल हो ही नहीं सकती है जब तक कि उसमें खैराबाद का ज़िक्र ना आ जाए। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े शोरा हुए। मुस्तर खैराबादी एक बहुत बड़ा नाम, और जितना बड़ा उनका नाम है उससे बड़ा उनके बेटे का नाम है, और उससे बड़ा उनका पोते का नाम है। मैं बात कर रहा हूँ जावेद अख्तर की जो उनका पोता है, मैं बात कर रहा हूँ जानिसार अख्तर की जो उनका बेटा है, और खैराबाद का ये ख़ानदान अमेरिका तक बसा हुआ है। हमारे हम नामी उनकी के पोते हैं सैयद ज़िया रिज़वी साहब, सैयद शाहिद रिज़वी साहब, ये सब अमेरिकन हो चुके हैं, अमेरिका में रहते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम एक तो होली मिलन का था, हम लोग सब मिलने बैठे, बातें हो रही हैं। और सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की इब्तिदा में मैं सुना देता हूँ वो होली, क्योंकि अब ऐलान हो चुका है। मैं गा के तो नहीं सुना पाऊँगा क्योंकि सिर्फ शायर हूँ मैं, गवैया तो हूँ नहीं। हाँ, मुस्तर साहब फरमाते हैं कि रात सपने माए पिया मुझसे खेलन होरी, रात सपने माए पिया मुझसे खेलन होरी। दिस इज़ द हुक लाइन। ये हुक लाइन कही जाती है जब लिरिक्स कोई लिखता है तो उसको, जिसकी तकरार होती है वो हुक लाइन होती है। रात सपने माए पिया मुझसे खेलन होरी, केसर पाग शीस पर बांधे, केसर पाग पगड़ी शीस पर बांधे, तापर रंग पड़ोरी, हाथ लिए रंग पिचकारी, अबीरा की डारे झोरी, दबे पग चोरी चोरी, रात सपने में आए पिया मुझसे खेलन होरी। दूसरा बंद कहते हैं कि सोवत माँ अबीरा मुख मल के, रंग दिहिन सब चोरी, दुलरी की तिलरी कर डालिन, पतनग बसीर तोरी, कीन्हिन सब गत मोरी, रात सपने माए पिया मुझसे खेलन होरी। आखिरी बंद और सुन लीजिए कि सोवत माँ मोहे चेत दिलाइन, एहसास दिलाया सोते में, सोवत माँ मोहे चेत दिलाइन, चूम के अखियाँ मोरी, जाग पड़ूँ तो कुछ ना पाऊँ, का भय मुस्तर गोरी, अबही तो खेलत रहें होरी, रात सपने में आए पिया मुझसे खेलन होरी। अब मैंने जो
अपने फाउंडेशन के अगराज़ व मकासद थे वो बयान कर दिए, और बाकायदा तौर पे ये इस होरी से इस काव्य गोष्ठी की, इस शेरी नशिस्त का आगाज़ हो गया है। लेकिन अब हम इसकी निज़ामत के लिए, इसके संचालन के लिए, इसको कंडक्ट करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ अपने मेहमान शायर जो कि खीरी से चलकर तशरीफ़ लाए हैं, जनाब इलियास चिश्ती साहब, कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के इस मुशायरे की बाकायदा तौर पे निज़ामत करें और इसका संचालन करें। जनाब इलियास चिश्ती। हमारी रहनुमाई करने वाले सैयद मोहम्मद आतिफ़ अली शाह साहब की इजाज़त से बाकायदा तौर पर इस शेरी नशिस्त का आगाज़ जो होली मिलन के हवाले से मुनक्किद हो रही है, हज़रात मैं ज़रा सी आपसे गुफ्तगू सिर्फ़ इसलिए करूँगा कि एक माहौल बना दें और एक बात वाज़ेह कर दें कि आज सैयद ज़ियालवी साहब और आतिफ़ मियाँ साहब को छोड़कर किसी को अगर कोई भी बात कही जाए तो वो बुरा न माने, क्योंकि बुरा न मानो होली है। ये लोग, इन लोगों को छोड़कर किसी से, इन साहिबान से किसी तरह की कोई बात नहीं की जाएगी, लेकिन पूरी निज़ामत जो की जाएगी वो इस टॉपिक पर की जाएगी कि बुरा ना मानो होली है। हज़रात, सैयद ज़ियालवी साहब ने बताया कि सूफिया इकराम ने होली के हवाले से तमाम सारे अशार कहे। मुझे लखनऊ की तारीख़ याद आती है कि आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में मुहर्रम, नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में मुहर्रम और होली एक साथ पड़ गई थी। तो कुछ हमारे हिंदू भाइयों ने कहा कि इस बार होली नहीं मनाई जाएगी, लेकिन नवाब वाजिद अली शाह ने कहा कि वक्त मुकर्रर किया जाएगा, मुहर्रम भी मनाया जाएगा, आज़ादारी भी होगी और रंग भी खेला जाएगा। आज भी लखनऊ की सरज़मीन इस बात की गवाह है कि वहाँ पर मुस्लिम महल्ले से होकर होली गुज़रती है और बहुत अक़ीदत व एहतराम के साथ उन पे फूल की बारिश भी की जाती है। खैराबाद की सरज़मीन, किसी से इसमें कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि खैराबाद की सरज़मीन अदब के हवाले से क्या है और किन किन मामलात में उसने अपनी बुलंदी तस्लीम कराई है। मुझे एक बात कहने की इजाज़त दी जाए कि जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, उसी गुलदस्ते का एक फूल खैराबाद है। खैराबाद जहाँ मुस्लिम लोग भी हैं वहीं पर गैर मुस्लिम हैं। आज तक तारीख़ इस बात की गवाह है कि हमेशा वहशतें टकराई हैं, तहज़ीबें नहीं टकराई हैं। और यहाँ पर जितने लोग हैं वो तहज़ीब वाले हैं, वहशतों वाले नहीं हैं। जो वहशतों वाले हैं वो यहाँ पर बुलाए नहीं गए हैं। हज़रात, मैं सिर्फ़ इस मकसद से गुफ्तगू कर रहा हूँ कि एक माहौल बन जाए और आपके सामने एक ऐसे, मुझे ये नहीं मालूम कि कौन सा शायर क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा, क्या उसके पास होली का मैटर है या नहीं है, लेकिन जिस पे एतमाद होता है, जो ओपनर बैट्समैन होता है, कप्तान उसी को बुलाता है जिस पे ये एतमाद होता है कि ये फर्स्ट बॉल पे सिक्सर मारेगा या चौका मारेगा। क्योंकि निज़ामत जो हो रही है वो नशिस्त के हवाले से नहीं हो रही है, बल्कि ये निज़ामत होली मिलन के हवाले से हो रही है। इसलिए इसमें कहे भी लगाए जाएंगे और आपको लगाने पर मजबूर भी किया जाए। मैं इसके लिए गुजारिश कर रहा हूँ बशर हरगामी साहब से कि उनके पास एक होली का गीत भी है, वो होली का गीत भी पढ़ें और फिर उसके बाद गज़ल से भी नवाजें। वो बशर हरगामी आप ही के ज़िले का वो शायर है जिसने हर गाँव में अदब की शमा को रोशन किया है। उस रोशनी का ये आलम है कि उन्होंने अपनी एक किताब मुरतब की है, बहुत जल्द आपके दरमियान आएगी। आपके सामने बशर हरगामी साहब। कोई कथा हाजिर करता हूँ। ज़मीं के नर्म आंचल में छुपाया जा रहा है, ज़मीं के नर्म आंचल में छुपाया जा रहा है। मुझे बुनियाद का पत्थर
बनाया जा रहा है। ज़मी के नर्म आंचल में छुपाया जा रहा है। मुझे बुनियाद का पत्थर बनाया जा रहा है। मेरे सर पर सुखन के ताज की तामीर होगी। इसी खातिर मुझे पहले पढ़ाया जा रहा है। इसी खातिर मुझे पहले पढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल का एक मतला हाजिर करता हूँ, फिर उसके बाद मैं गीत हाजिर करूँगा। सोचा था हयात अपनी बेदेर ज़बर होगी। सोचा था हयात अपनी बेदेर ज़बर होगी। सोचा था हयात अपनी बेदेर ज़बर होगी। मालूम न था हमको इस तरह बसर होगी। मालूम न था हमको इस तरह बसर होगी। और शेर भी देखें कि मौसम ये मुखालिफ क्या मेरे अज़्म को तोड़ेगा। मौसम ये मुखालिफ क्या मेरे अज़्म को तोड़ेगा। हैं लाख शिकस्ता पर, हैं लाख शिकस्ता पर परवाज़ मगर होगी। सोचा था हयात अपनी। और शेर भी देखें कि उड़ जाएगी आँखों से उस रोज तेरी नींदें। उड़ जाएंगी आँखों से उस रोज तेरी नींदें। हालत की मेरी तुझको जिस रोज खबर होगी। हालत की मेरी तुझको जिस रोज खबर होगी। सोचा था हयात अपनी बेदेर ज़बर होगी। और ये शेर की बतौर खास हाजिर करना चाहूँगा। आएगा सफर ऐसा जीवन में तेरे एक दिन। आएगा सफर ऐसा जीवन में तेरे एक दिन। कोई साथ नहीं होगा, कोई साथ नहीं होगा। तू होगा डगर होगी। सोचा था हयात अपनी बेदेर ज़बर होगी। और सिर हाजिर करता हूँ कि उम्मीद के दामन को, उम्मीद के दामन को कहीं छोड़ न देना तुम। उम्मीद के दामन को कहीं छोड़ न देना तुम। है शाम अभी गम की, है शाम अभी गम की। कल इसकी सहर होगी। सोचा था हयात अपनी बेदेर ज़बर होगी। और मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ कि किस्मत का मेरी सूरज जब ओज पे आएगा। किस्मत का मेरी सूरज जब ओज पे आएगा। कदमों में तेरे दुनिया उस रोज बशर होगी। किस्मत का मेरी सूरज जब ओज पे आएगा। किस्मत का मेरी सूरज
जब औज पे आएगा कदमों में तेरे दुनिया, उस रोज बशर होगी। सोचा था हयात अपनी बेज़ेर ज़बर होगी, सोचा था हयात अपनी बेज़ेर ज़बर होगी। अब मैं होली के हवाले से एक मुखड़ा और चंद बंद हाजिर करना चाहता हूँ। चलो होली मनाए, चलो होली मनाए, चलो होली मनाए, चलो होली मनाए, गले मिल कर करे हम जोली मनाए। चलो होली मनाए, चलो होली मनाए, चलो होली मनाए। मंदिर में रहमान मिलेंगे और मस्जिद में भगवान, मंदिर में रहमान मिलेंगे और मस्जिद में भगवान। तोड़ के बंधन धर्मों के हम बन जाए इंसान, यही संदेश, यही संदेश चल कर के घर घर सुनाए। आओ होली मनाए, चलो होली मनाए, चलो होली मनाए, चलो होली मनाए, गले मिल कर के रे हम जोली मनाए। चलो होली मनाए, चलो होली मनाए, चलो होली मनाए। झूम रहे हैं मस्ती में सब बने हुए मतवाले, झूम रहे हैं मस्ती में सब लोग बने मतवाले। रंग में भंग न पड़ जाए ये बंद करो मधुशाले। प्रेम प्याले, प्रेम प्याले में भर भर के सबको पिलाएं। चलो होली मनाए, चलो होली मनाए, चलो होली मनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। झूम रहे हैं मस्ती में सब लोग बने मतवाले, झूम रहे हैं मस्ती में सब लोग बने मतवाले। रंग में भंग न पड़ जाए ये बंद करो मधुशाले। प्रेम प्याले में भर भर के सबको पिलाएं। चलो होली मनाए, चलो होली मनाए, चलो होली मनाए। बहुत ही खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे बचर हरगामी साहब। हजरात, इसी माहौल को बरकरार रखते हुए मैं अगले शायर की तरफ बढ़ता हूँ कि शाम की आखिरी परवाज़ से तो आ सकती हो, तुम मेरे शहर से होकर भी तो जा सकती हो। मैंने जिस जिस को चाहा है बहुत चाहा है, तुम्हें किसी एक से तस्दीक करा सकती हो। हजरात, कुछ इस तरह की लबो लहजे की शायरी करने वाला शायर जिसे हम और आप महबूब आलम के नाम से जानते हैं, यानी कि महबूब खैराबादी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। तमाम हज़रात को होली की मुबारकबाद पेश करता हूँ और सदर मजलिस से इजाज़त चाहते हुए एक मतला और दो चार शेर पेश करता हूँ। सुने हज़रात, अंधेरों के मुहाफिज रोशनी की बात करते हैं, अंधेरों के मुहाफिज रोशनी की बात करते हैं, सफ़ेद कातिल में रहकर ज़िंदगी की बात करते हैं। अंधेरों के मुहाफिज रोशनी की बात करते हैं, सफ़ेद कातिल में रहकर ज़िंदगी की बात करते हैं। और हज़रात, यहाँ से शेर देखें। छुपाए आस्तीनों में जो खंजर हर नफस ठहरे, छुपाए आस्तीनों में जो खंजर हम नफस ठहरे, वही बढ़ चढ़ के अमनो आश्ती की बात करते हैं। छुपाए आस्तीनों में जो खंजर हम नफस ठहरे, वही बढ़ चढ़ के अमनो आश्ती की बात करते हैं। और ये कैसा इनकलाबे वक्त है जालिम भी गुलशन में, ये कैसा इनकलाबे वक्त है जालिम भी गुलशन में, गुलों का जिक्र करते हैं कली की बात करते हैं। शुक्रिया आज़ाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसा इनकलाबे वक्त है जालिम भी गुलशन में, गुलों का जिक्र करते हैं कली की बात करते हैं। और बज़ाहिर अपने हाथों में लिए हैं अमन का परचम, बज़ाहिर
अपने हाथों में लिए है अमन का परचम, पसे पर्दा मगर फितना गरी की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत बहुत। और जिन्हें पीने पिलाने का सलीका भी नहीं यार, नौमान भाई शेर देखें। जिन्हें पीने पिलाने का सलीका भी नहीं यारो, ज़माने की है खूबी बेखुदी की बात करते हैं। ज़माने की है खूबी बेखुदी की बात करते हैं। और बलाए बेअमा हम हैं अगर अपने पे आ जाएं, बलाए बेअमा हम हैं अगर अपने पे आ जाएं, मगर ए ज़ालिमो हम दिलबरी की बात करते हैं। मगर ए ज़ालिमो बलाए बेअमा हम हैं अगर अपने पे आ जाएं, मगर ए ज़ालिमो हम दिलबरी की बात करते। और हज़रात मक्ते का शेर भी समाप्त फरमा लें, उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। बहुत मुमकिन है ये बज़्म सुखन में दिल बहल जाए, बहुत मुमकिन है ये बज़्म सुखन में दिल बहल जाए। चलो महबूब हम भी शायरी की बात करते हैं। देखिए, होली आई और जो संदेश दिया कि हमारी अखंडता बनी रहे, हमारी एकता बनी रहे। आइए यहाँ से बात मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। वैसे तो मैं अवधि के सवैया छंदों से, लेकिन पहले इनको पढ़ रहा हूँ कि अमीर और गुलाल को बरसा गई होली, अमीर और गुलाल को बरसा गई होली, रंगों नई उमंगों को सरसा गई होली, अमीर और गुलाल को बरसा गई होली, रंगों नई उमंगों को सरसा गई होली। और अपने हृदय से द्वेष घृणा आज त्यागिए, अपने हृदय से द्वेष घृणा आज त्यागिए, ये है समय की मांग ये दरसा गई होली, ये है समय की मांग ये दरसा गई होली। और कि रंगों के साथ प्रेम की उमंग डालिए, रंगों के साथ प्रेम की उमंग डालिए, वाणी से अपनी प्रेम की तरंग डालिए, रंगों के साथ प्रेम की उमंग डालिए, वाणी से अपनी प्रेम की तरंग डालिए। और इस देश की अखंडता न खंड खंड हो, इस देश की अखंडता न खंड खंड हो, तुम एकता अखंडता के रंग डालिए, इस देश की अखंडता न खंड खंड हो, तुम एकता अखंडता के रंग डालिए, इस देश की अखंडता न खंड खंड हो, तुम एकता अखंडता के रंग डालिए, तुम एकता अखंडता के रंग डालिए। चलिए, एक देखिए होली में बुरा नहीं मानना चाहिए। एक बार मैं बुरा माना, उससे बाद बाहर होली के हमसे दूर चले गए लोग, नफरत की रंग नहीं पसंद करता है। देखिए वो हमको दृश्य भी याद है कि चला होली में रंग ऐसा, चला होली में रंग ऐसा कि चेहरा लाल कर डाला, चला होली में रंग ऐसा कि चेहरा लाल कर डाला, किसी ने लाल पीले और गुलाबी बाल कर डाला, चला होली में रंग ऐसा कि चेहरा लाल कर डाला, किसी ने लाल पीले और गुलाबी बाल कर डाला, अभी भूला नहीं मंजर वो हमको याद है रंचक, अभी भूला नहीं मंजर वो हमको याद है रंचक, पकड़ कर हाथ भौजाई ने काले गाल कर डाला, अभी भूला नहीं मंजर वो हमको याद है रंचक,
पकड़कर हाथ भौजाई ने काले गाल कर डाला, अभी भूला नहीं मुझे। और कुछ फागुन का महीना है, फागुन के आगमन कैसे होता है इस प्रकार के चिन्ह हैं। तो मैं कुछ काले गाल आपके किए जी तब से अभी काले हैं, तो रंग भी नहीं उतरा है। तो मैं अवधि में भाई आप लोग एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा चाय का हौसला बढ़ाते रहे। देखिए फागुन दो एक पुस्तक अवधि में फिर सभी छंद पढ़ूंगा कि गुलरी जब कुछ आए तो समझो फागुन है, गुलरी जब कुछ आए तो समझो फागुन है, मसरी जब फूल आए तो समझो फागुन है, धूप लगे फूल आए फूल हो सरसों माँ, धूप लगे फूल आए फूल हो सरसों माँ, गर्मी जब निर्याय तो समझो फागुन है, गर्मी जब निर्याय तो समझो फागुन है। और अगला पुस्तक बुढ़वा बने जवान तो समझो फागुन है, बुढ़वा बने जवान तो समझो फागुन है, बुढ़िया चले उतान तो समझो फागुन है। और मनई की औकात कहाँ तक समझाई, मनई की औकात कहाँ तक समझाई, बिरवा हो गौरान तो समझो फागुन है, बिरवा गौरान तो समझो फागुन है। और ये कुछ सवैया के दो दिन पढ़ रहा हूँ, जिसके लिए हमें आकाशवाणी में इन्हीं शब्दों को सुनकर के राम मनोहर त्रिपाठी ने आमंत्रित किया था। और सर्वप्रथम हमारा कार्यक्रम बसंत पंचमी को रेडियो स्टेशन से इसका जुड़ा था। देखिए फागुन के महीने का दृश्य है, आगमन का दृश्य है कि बागन माँ कोयली कुहके, धनिया बौरानी खड़ी महके, कि बागन माँ कोयली कुहके, धनिया बौरानी खड़ी महके, और भन्नाती ममाधी नदी सरसों, भमरा भमरी से मराभन के, और भन्नाती ममाधी नदी सरसों, भमरा भमरी से मराभन के। तो बिरवन पर झाड़ी चिरैयन की, बिरवन पर झाड़ी चिरैयन की, चितले चुराई आदर से, अति माह सुहावन फागुन का, लखी बूढ़ जवान सब हर से, अति माह सुहावन फागुन का, लखी बूढ़ जवान सब हर से। तो फागुन मैया चली फगुनी, फग की मसूरी भुलियान चना, कि फागुन मैया चली फगुनी, फग की मसूरी भुलियान चना। अर्रियस चूनर ओढ़े हंसे, यह देख गई है लजाए धना, अर्रियस चूनर ओढ़े हंसे, यह देख गई है लजाए धना। और सीकस सीख धरे कलसी, फुलियान अनार खड़ा है घना, और सरसों पर ऐसे लदा मटरा, लिपटे दिए से सजनी सजना, सरसों पर ऐसे लदा मटरा, लिपटे दिए से सजनी सजना। तो कि बरसीम फलंग फागुन माँ, बहुत तेज इस समय बरसीम बहुत बढ़ती है, पानी का बहुत आज का तो दूसरे दिन कि बरसीम फलंग फागुन माँ, बगुची अकरा मुस्काए रहे, कि बरसीम फलंग फागुन माँ, बगुची अकरा मुस्काए रहे, धनिया मिर्चा कस रंग लिए, यह देख के प्यार ललाए रहे। तो रंग देख टमाटर के बीसे, रंग देख टमाटर के बीसे, रंडम घौरा गदराई रहे, वो भी बंधा उर्दंग करे, हम फागुन के संग जाए रहे, वो भी बंधा उर्दंग करे, हम फागुन के संग जाए रहे। और इसी तरीके में इतने सुहावने मौसम में वियोग संगाई की एक जी आप
वियोगिनी है, उसका पति परदेश गया है। रंजक जी, ये गिर जाएगा, इस पर हाथ ना रखिए। अच्छा, कि उसका पति जो है परदेश गया है और अच्छे मौसम में दोनों नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका पास में रहना चाहती। अब वो गया तो अपनी सखियों से अपना दर्द कह रही थी कि सिमरा सरसों अलसी मछली मटरी सिमरा सरसों अलसी मटरी मटरा भुलियाई गयो और चौगोर करे कोयली कूकू अमवा महुआ बोराए गयो अति मंद सुगंध बयारी चले ऋतुराज बसंत है आई गयो और सखी सांची कहूँ मैं अभागिनी हूँ सखी सांची कहूँ मैं अभागिनी हूँ सजना परदेश रिसाए गयो सखी सांची कहूँ मैं अभागिनी हूँ सजना परदेश रिसाए गयो। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले होली की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी लोगों को, और जो लोग यहाँ आए हैं उनका बेपनाह शुक्रिया। इजाज़त नहीं है, ये कता देखिएगा। तमाम रख्ते सफ़र का निसाब रखता है, तमाम रख्ते सफ़र का निसाब रखता है, तमाम रख्ते सफ़र का निसाब रखता है, मसाफ़तों का भी अपनी हिसाब रखता है। तमाम रख्ते सफ़र का निसाब रखता है, मसाफ़तों का भी अपनी हिसाब रखता है। उसको तारीख़ और रियाज़ी से भला क्या मतलब, उसको तारीख़ और रियाज़ी से भला क्या मतलब, वो अपने साथ गज़ल की किताब रखता है। उसको तारीख़ रियाज़ी से भला क्या मतलब, वो अपने साथ गज़ल की किताब रखता है। गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। अब दुआ बारियाब होना है, अब दुआ बारियाब होना है, फिर हमें कामयाब होना है। अब दुआ बारियाब होना है, फिर हमें कामयाब होना है। और ये शेर देखिएगा कि फ़िक्र में फ़लसफ़ा हो जीने का, फ़िक्र में, नौमान भाई तवज्जो चाहूँगा, फ़िक्र में फ़लसफ़ा हो जीने का, शेर तब लाजवाब होना है। फ़िक्र में फ़लसफ़ा हो जीने का, शेर तब लाजवाब होना है। और ये शेर टीटू भाई तवज्जो चाहूँगा कि गर मेरा हाफ़ज़ा रहा बाक़ी, गर मेरा हाफ़ज़ा रहा बाक़ी, उसकी यादें अज़ाब होना है। गर मेरा हाफ़ज़ा रहा बाक़ी, उसकी यादें अज़ाब होना है, उसकी यादें अज़ाब होना है। वो इश्क़ की ये तो पहली मंजिल है, इश्क़ की ये तो पहली मंजिल है, आगे खाना ख़राब होना है। इश्क़ की ये तो पहली मंजिल है, आगे खाना ख़राब होना है। और हर कदम फूंक फूंक कर रखिए, हर कदम फूंक फूंक कर रखिए, रोज़े महशर हिसाब होना है। हर कदम फूंक फूंक रखिए, हर कदम फूंक फूंक कर रखिए, रोज़े महशर हिसाब होना है। हर कदम फूंक फूंक कर रखिए, रोज़े महशर हिसाब होना है। महबूब भाई तो जो मक्ता देखिएगा कि उसकी चौखट पे आ गए हो मोइन मियाँ,
आपकी नजर है, उसकी चौखट पे आ गए हो मोइन, अब तुम्हें कामयाब होना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि पढ़ रही है नकाब के ऊपर। शेर देखिएगा, ये शेर बहुत ही अच्छा है और मुझे उम्मीद है ये शेर इस शायर की पहचान बनेगा कि पढ़ रही है नकाब के ऊपर एक सिल्वर से मुस्कुराती। आपके सामने इकरार है, इकरार। बहुत शुक्रिया साहब। पढ़ रही है नकाब के ऊपर एक सिल्वर से मुस्कुराती। क्या बात है, क्या नाजुक ख्याली है, वाह वाह वाह। एक सिल्वर। होली के हवाले से चंद अशार पेश करना चाहता हूँ कि गोपियों ने रंग जब खेला तुम्हारे साथ में, गोपियों ने रंग जब खेला तुम्हारे साथ में, खूब उछला रंग उल्फत का तुम्हारे साथ में, खूब उछला रंग उल्फत का तुम्हारे साथ में। और शेर यूँ है कि लाख दामन को बचाना चाहती है रंग से, लाख दामन को बचाना चाहती है रंग से, भीग जाती है मगर राधा तुम्हारे साथ में, भीग जाती है मगर राधा तुम्हारे साथ में। और शेर एक यूँ है कि हाँ वो माखन चोर है मुरली बजैया सांवरा, हाँ वो माखन चोर है मुरली बजैया सांवरा। मैंने देखा था यहीं अभी, मैंने देखा था यहीं राधा तुम्हारे साथ में, मैंने देखा था यहीं राधा तुम्हारे साथ में। और एक शेर और है कि रंग की बारिश जो देखी कह उठे सब देवता, रंग की बारिश जो देखी कह उठे सब देवता, हम भी होली खेलेंगे कान्हा तुम्हारे साथ में, हम भी होली खेलेंगे कान्हा तुम्हारे साथ में। गोपियों ने रंग जब खेला तुम्हारे साथ में, खूब उछला रंग उल्फत का तुम्हारे साथ में। ये शेर फिर पढ़िएगा, वाह वाह वाह। रंग की बारिश जो देखी कह उठे सब देवता, क्या कहने हैं। हम भी होली खेलेंगे कान्हा तुम्हारे साथ में। और एक मतलब एक शेर गज़ल, दो शेर गज़ल के हैं कि इशरत कदे में किस लिए दौरे सुबू नहीं, इशरत कदे में किस लिए दौरे सुबू नहीं, तशना लबों में क्या कोई पुरारज़ू नहीं, तशना लबों में क्या कोई पुरारज़ू नहीं। और जुल्फ़ों को आप इससे मुअत्तर तो कीजिए, जुल्फ़ों को आप इससे मुअत्तर तो कीजिए, बूवे वफ़ा से बढ़ के ज़माने में बू नहीं, बूवे वफ़ा से बढ़ के ज़माने में बू नहीं। और ये जानता अगर तो मैं आता न इस तरफ, ये जानता अगर तो मैं आता न इस तरफ, महफिल में सब मिलेंगे मगर एक तू नहीं, महफिल में सब मिलेंगे, महफिल में सब मिलेंगे मगर एक तू नहीं। ये जानता अगर तो मैं आता न इस तरफ, महफिल में सब मिलेंगे मगर एक तू नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल के 3-4 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ कि जिसको लहू भी दे दिया दिल का निचोड़ के, जिसको लहू भी दे दिया दिल का निचोड़ के, रखता है रस्म राह वो गैरों से जोड़ के, रखता है रस्म राह वो गैरों से जोड़ के। और शेर यूँ है कि तहरीर कर रहा है कलम हाल दिल मेरा, तहरीर कर रहा है कलम हाल दिल मेरा, कागज़ पे आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ के, कागज़ पे आंसुओं की जगह, कागज़ पे आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ के। तहरीर
कर रहा है कलम हाल दिल मेरा, कागज़ पे आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ के। और वैसा भी शेर देखिए कमरियात के हवाले से है कि वाइस से पूछता हूँ मैं क्या मिल गया तुझे, वाइस से पूछता हूँ मैं क्या मिल गया तुझे, मैकस से जाम छीन के गुस्से में तोड़ के, मैकस से जाम छीन के, मैकस से जाम छीन के गुस्से में तोड़ के। और खारों ने पाँव कर दिए ज़ख्मी जो राह में, खारों ने पाँव कर दिए ज़ख्मी जो राह में, फूलों ने की अता मुझे खुशबू निचोड़ के, फूलों ने की अता मुझे खुशबू निचोड़ के। और इकरार जिसके वास्ते ठहरा था राह में, इकरार जिसके वास्ते ठहरा था राह में, वो जा रहा है मुझसे ही रुख अपना मोड़ के, वो जा रहा है मुझसे ही रुख अपना मोड़ के। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। मैं इसके बाद एक और शायर से गुजारिश कर रहा हूँ। यकीनन ये खैराबाद है तो खैराबाद के कबीर की शायरी है, आबोहवा की शायरी है। ये बात ये कहने की भी जरूरत नहीं है। हज़रात मेरी फेरिस्त पे एक नाम विवेक मिश्रा का है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, उनकी भी काबिशें काफ़ी है इस प्रोग्राम को सजाने में, बनाने में। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो अपने कलाम से नवाजे। आपके सामने विवेक मिश्रा का सदर मोहतरम से इजाज़त चाहूँगा। पेश है। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता जो शब्द चंद लिखे हैं, गीत गज़ल शायरी या छंद लिखे हैं। कुछ नहीं पता जो शब्द चंद लिखे हैं, गीत गज़ल शायरी या छंद लिखे हैं। जो सुनाऊं उल्टा या सीधा उन पे कुछ सोचो, हमने कलम से अपने दिल के बंद लिखे हैं, हमने कलम से अपने दिल के बंद लिखे हैं। आस्ताने को 4 पंक्तियां दे रहे हैं कि खुदी को भूल कर अपनी, खुदी को भूल कर अपनी यकी पर ही यकी कर ले, यकी ले जाएगा तुझको भी पस और पेश से आगे। खुदी को भूल कर अपनी यकी पर ही यकी कर ले, यकी ले जाएगा तुझको भी पश और पेश से आगे। और खुदी से जीत ले दुनिया, कहाँ इंसान में कुवत, के तक तो ताज देखे हैं झुके दरवेश के आगे, के तक तो ताज देखे हैं झुके दरवेश के आगे। क्या कहने पे ना सब शुक्रिया। एक गजल के कुछ अशार हैं। सोच कर बातें पुरानी एक दिन, सोच कर बातें पुरानी एक दिन, बह चला आंखों से पानी एक दिन। अरे क्या कहने भाई, सोच कर बातें पुरानी एक दिन, बह चला आंखों से पानी एक दिन। और रुक गई खूंकी रवानी एक दिन, रुक गई खूंकी रवानी एक दिन, फिर गमों ने हार मानी एक दिन। रुक गई खूंकी रवानी एक दिन, फिर गमों ने हार मानी एक दिन। इब्तदा जो है तो होकर इंतहा, इब्तदा जो है तो होकर इंतहा, ख़त्म होगी हर कहानी एक दिन। इब्तदा जो है तो होकर इंतहा, ख़त्म होगी हर कहानी एक दिन। और सौंप कर पीरी को तन की सल्तनत, सौंप कर पीरी को तन की सल्तनत, कूच करती है जवानी एक दिन। सौंप कर पीरी को तन की सल्तनत, कूच करती है जवानी एक दिन। और दिल जलाने, शुक्रिया जनाब, दिल जलाने आ गई सावन का फिर, दिल जलाने आ गई सावन का फिर, ओढ़ कर चूनर वो धानी एक दिन। दिल जलाने आ गई सावन का फिर, ओढ़ कर चूनर वो धानी एक दिन। और दूध से मक्खन अलग करने में ही, दूध से मक्खन अलग करने में ही टूट जाती है मथानी एक दिन। और
दूध से मक्खन अलग करने में ही टूट जाती है मथानी एक दिन। और अब सबूतों को भी झुठलाते हैं लोग, अब सबूतों को भी झुठलाते हैं लोग, कौन मानेगा जुबानी एक दिन। अब सबूतों को भी झुठलाते हैं लोग, कौन मानेगा जुबानी एक दिन। और कब तलक देखेंगे ठहरेगी खिजा, कब तलक देखेंगे ठहरेगी खिजा, आएगी फिर रुत सुहानी एक दिन। कब तलक देखेंगे ठहरेगी खिजा, आएगी फिर रुत सुहानी एक दिन। और वक्त से हारे हुए सुल्तान हैं, वक्त से हारे हुए सुल्तान हैं, होगी अपनी हुक्मरानी एक दिन। और राज को इतना यकीन है आएगी, राज को इतना यकीन है आएगी, मेरी गज़लों पर जवानी एक दिन। सोच कर बातें पुरानी एक दिन, बह चला आंखों से पानी एक दिन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। सदर नशिस्त से इजाज़त चाहते हुए समझ करें। मतला आज है आतिफ भैया की नज़र है, समझ करें। पहले तो फूंक मुझ पे मेरे पीर डाल दे, पहले तो फूंक मुझ पे मेरे पीर डाल दे, फिर चाहे मेरे पाँव में जंजीर डाल दे, फिर चाहे मेरे पाँव में जंजीर डाल दे। और चूहे जो भाग दौड़ मचाते हो पेट में, चूहे जो भाग दौड़ मचाते हो पेट में, बेधौंस हो के डेग में कफगीर डाल दे, बेधौंस हो के डेग में कफगीर डाल दे। चूहे जो भाग दौड़ मचाते हो पेट में, बेधौंस हो के डेग में कफगीर डाल दे। और पड़ जाए उसकी अक्ल पे पत्थर यकीन है, पड़ जाए उसकी अक्ल पे पत्थर यकीन है, जिस पर भी एक निगाह मेरी हीर डाल दे, जिस पर भी एक निगाह मेरी हीर डाल दे। और यहाँ अगर आप जंजीर जो है, जंजीर आप हीर से डलवा दें और निगाह पीर से डलवा दें। शुक्रिया, समाप्त करें। एक हज़ल का कुछ शेर। हर हुक्म पर जनाब के बेलौस चल पड़े। कुछ हट के शेर पढ़ रहा हूँ, दिया भाई समाप्त करें। हर हुक्म पर जनाब के बेलौस चल पड़े, फिर किस लिए हैं आपके माथे पे बल पड़े। शुक्रिया। फिर किस लिए हैं आपके माथे पे बल पड़े। और ये शेर समाप्त करें। चेहरा न जाने रूबरू है किस चुड़ैल का, चेहरा न जाने रूबरू है किस चुड़ैल का, देखे से चैन आए
न बिन देखे कल पड़े। शुक्रिया। हाजी साहब समाप्त करें। चेहरा न जाने रूबरू है किस चुड़ैल का, देखे से चैन आए न बिन देखे कल पड़े। आलम भाई शेर समाप्त करें। किसकी मजाल शहर में हजरत से जो भिड़े, किसकी मजाल शहर में हजरत से जो भिड़े, जिसको डपट दे आप कलेजा निकल पड़े, जिसको डपट दे आप कलेजा निकल पड़े। और ये शेर भी तमाम सामाइन तक पहुंचा रहा हूँ, समाप्त करें। मुद्दत से हूँ अकेला मैं, आए मेरे दोस्तों, मुद्दत से हूँ अकेला मैं, आए मेरे दोस्तों, कुछ ऐसा कीजिए मेरा चूल्हा भी जल पड़े। शुक्रिया। कुछ ऐसा कीजिए मेरा चूल्हा भी जल पड़े। और ये शेर भी समाप्त करें। प्यासा रहा तुम्हारी क़यादत में काफ़िला। हज़ल और गज़ल दोनों मिक्स हैं, समाप्त करना। प्यासा रहा तुम्हारी क़यादत में काफ़िला, कहने को बेशुमार ही रास्ते में नल पड़े। प्यासा रहा तुम्हारी क़यादत में काफ़िला, कहने को बेशुमार ही रास्ते में नल पड़े। और ये शेर भी समाप्त करें। आ तो गया है लड़ने अखाड़े में तू मगर, आ तो गया है लड़ने अखाड़े में तू मगर, कुछ दांव ऐसा चल के जो देखे उछल पड़े। आ तो गया है लड़ने अखाड़े में तू मगर, कुछ दांव ऐसा चल के जो देखे उछल पड़े। और ये शेर भी समाप्त करें। मैंने तो प्यार से उन्हें भेज
भेजा था एक फूल, मैंने तो प्यार से उन्हें भेजा था एक फूल। महफिल में मुझको देख के तुम क्यों उबल पड़े, महफिल में मुझको देख के। और ये शेर भी समाप्त करें कि महफिल में मुझको देख के तुम क्यों उबल पड़े, बिन सोचे किसने प्यार की कश्ती उतार दी, बिन सोचे किसने प्यार की कश्ती उतार दी। दरिया में मेरे दिल के जो तूफान मचल पड़े। पुरी साहब सुनिएगा, जली साहब। न जन्नत सा रंग दे, न दुनिया सा रंग दे, न जन्नत सा रंग दे, न दुनिया सा रंग दे, न जन्नत सा रंग दे, न दुनिया सा रंग दे, मुझे रंगने वाले कुछ अपना सा रंग दे, मुझे रंगने वाले कुछ अपना सा रंग दे, न जन्नत सा रंग दे, न दुनिया सा रंग दे, मुझे रंगने वाले कुछ अपना सा रंग दे। उस ज़माने के धारे मिटा देना इसको, महबूब भाई मिसरे आप उठा सकते हैं। ज़माने के धारे मिटा देना इसको, ज़माने के धारे मिटा देना इसको, मेरे जुर्म उल्फत को गहरा सा रंग दे, मेरे जुर्म उल्फत को गहरा सा रंग दे, ओ मेरी रूह मैली न हो जाए या रब, मेरी रूह मैली न हो जाए या रब, मेरी रूह मैली न हो जाए या रब, मेरी जिंदगी को, मेरी जिंदगी में वो उजला सा रंग दे, मेरी जिंदगी में वो उजला सा रंग दे,
और मुझे तो पता है तेरी रंगतें सब, मुझे तो पता है तेरी रंगतें सब, मुझे तो पता है तेरी रंगतें सब, गुजारिश है इतनी कि उम्दा सा रंग दे, गुजारिश है इतनी कि उम्दा सा रंग दे, और बुझे प्यास मुझसे भी तश्ना लबों की, बुझे प्यास मुझसे भी तश्ना लबों की, बुझे प्यास मुझसे भी तश्ना लबों की, मैं कतरा हूँ मुझको तू दरिया सा रंग दे, मैं कतरा हूँ मुझको तू दरिया सा रंग दे, अगर कोई देखे तो देखे वो खुद को, अगर कोई देखे तो देखे वो खुद को, अगर कोई देखे तो देखे वो खुद को, मेरे आईने को भी सच्चा सा रंग दे, मेरे आईने को भी सच्चा सा रंग दे, और ज़िया के लिबास से मोहब्बत में हर दम, ज़िया के लिबास से मोहब्बत में हर दम, ज़िया के लिबास से मोहब्बत में हर दम, धनक के रंगों से भी अच्छा सा रंग दे, धनक के रंगों से। और दो तीन शेर मैं क़िबला आतिफ़ मियाँ मदज़िल्लाहुल आली की एक मेरी गज़ल बहुत पसंद है, जिसके लिए मैं कहना चाहिए कि उनके वहाँ मैं सुना रहा था खीरी में अभी 2-4 रोज़ पहले, तो एक मिसरे में फंस गया। वो जो फ़ोटो है वो बड़ा उसका पिक्सल्स फटे हुए हैं, तो मिसरा नहीं समझ पाया। खैर मैंने सुनाया था थोड़ी बहुत गज़ल, अब वो फिर से मियाँ हुज़ूर आपके सामने पेश हो रही है। आता खैर मैं उस बात में नहीं जाता हूँ। अब मैं गज़ल पेश कर रहा हूँ, वो मियाँ इजाज़त के अदा नवाज़ी जफ़ा तराज़ी का हो इशारा तो मैं तुम्हारा, अदा नवाज़ी जफ़ा तराज़ी का हो इशारा तो मैं तुम्हारा, ज़रा सियाहट यहीं पर फंस गए थे। देखिए ज़रा सियाहट ही दे कभी जो गुमा तुम्हारा तो मैं तुम्हारा, ज़रा सियाहट ही दे कभी जो गुमा तुम्हारा तो मैं तुम्हारा। और शेर समात फरमाए कि झुकी निगाहों की शर्म में भी कशिश बला की छुपी है, लेकिन झुकी निगाहों की शर्म में भी कशिश बला की छुपी है, लेकिन ज़बां की जुम्बिश से दिल की बातें करो खुदारा तो मैं तुम्हारा, ज़बां की जुम्बिश से दिल की बातें करो खुदारा तो मैं तुम्हारा।
और एक शेर मियाँ देखिएगा, कुछ कहीं कहीं जहन मेरा पहुंच जाता है, कहाँ मैं खुद तो नहीं पहुंच पाता हूँ लेकिन जहन पहुंच जाता है कि अदम के राजो नियाज सारे उतर के हस्ती में आ न पाए। अदम के राजो नियाज सारे उतर के हस्ती में आ न पाए। नफस नफस की जो आमदो शुद से हो कनारा तो मैं तुम्हारा। नफस नफस की जो आमदो शुद से हो कनारा तो मैं तुम्हारा। और फिराक़े जामे हर एक लम्हा गुज़र गया है शुरू से मेरा। फिराक़े जामे हर एक लम्हा गुज़र गया है शुरू से मेरा। कुछ और लम्हों की ज़िंदगी का मिले सहारा तो मैं तुम्हारा। कुछ और लम्हों की ज़िंदगी का मिले सहारा तो मैं तुम्हारा। और किसी की हसरत न लूट पाई गुरूर दिल का उरूज दिल का। किसी की हसरत न लूट पाई गुरूर दिल का उरूज दिल का। जो तुमने मुझ पर मोहब्बतों से किया इजारा तो मैं तुम्हारा। जो तुमने मुझ पर मोहब्बतों से किया इजारा तो मैं तुम्हारा। और सरे मक्ता ये शेर है जो पूरे मार्फत में डूबा हुआ है कि किसी को दुनिया में हक नहीं है ग़ुलाम कहकर कोई पुकारे। किसी को दुनिया में हक नहीं है, किसी को दुनिया में हक नहीं है ग़ुलाम कहकर कोई पुकारे। अगर तुम्ही ने ये नाम लेकर मुझे पुकारा तो मैं तुम्हारा। अगर तुम्ही ने ये नाम लेकर मुझे पुकारा तो मैं तुम्हारा। किसी को दुनिया में हक नहीं है ग़ुलाम कहकर कोई पुकारे। अगर तुम्ही ने ये नाम लेकर मुझे पुकारा तो मैं तुम्हारा। और मख्ता ये है कि अभी नज़र में है दश्त व सहरा जिधर भी देखूं उधर अंधेरा। अभी नज़र में है दश्त व सहरा जिधर भी देखूं उधर अंधेरा। ज़िया की किस्मत का चमके दिल में कभी सितारा तो मैं तुम्हारा। ज़िया की किस्मत का चमके दिल में कभी सितारा तो मैं तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद और भी कुछ शोरा हैं। अब यहाँ पर जो कि पहले ऐलान कर दिया था नाज़िम मुशारा इलियास चिश्ती साहब ने कि कोई तक़दीम व ताख़ीर की बात नहीं है, ना कोई मुकाम है, खानक़ाह है, जिसको जब मिल जाए मौका वो पढ़ ले। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात, ज़ियालवी साहब का ये मकाम नहीं था, लेकिन उन्होंने, मैं एक मतलब शेर पढ़ देता हूँ कि अक्स को नहीं पहले आपका ताल्लुक़ नहीं ठीक है मेरा मुझ खाकसार को इलियास चिश्ती कहते हैं। खीरी से आए हैं। भैया के कदमों में बैठकर शायरी सीख रहे हैं, शायरी के आदाब व अलकाब। अभी मैं उर्दू का प्राइमरी दर्जे का तालिब इल्म हूँ। मतलब यूँ है कि अक्स को धुंधला दिखाता हो अगर अच्छा नहीं, चाहे सोने में जड़ा हो वो मिरर अच्छा नहीं। अक्स को धुंधला दिखाता हो अगर अच्छा नहीं, चाहे सोने में जड़ा हो वो मिरर अच्छा नहीं। और यूं तो सारे ही कलर इलियास अच्छे हैं, मगर जिस कलर को वो न पहने वो कलर अच्छा नहीं। यूं तो सारे ही कलर इलियास अच्छे हैं, मगर जिस कलर को वो न पहने वो कलर अच्छा नहीं। मिरर और कलर खूब इंग्लिश शुक्रिया। कि मतलब जिस बहर में शेर पढ़े थे, मतलब यूं है कि ये बात सच है अभी मुकम्मल तो इश्क मेरा हुआ नहीं है। ये बात सच है अभी मुकम्मल तो इश्क मेरा हुआ नहीं है। अभी तो दामन फटा नहीं है लहू नज़र से बहा नहीं है। अभी तो दामन फटा नहीं है लहू नज़र से बहा नहीं है। और शेर ये देखिएगा मोइन भाई कि बहुत पुरानी किताब से जो गुलाब निकला तो आह निकली। बहुत पुरानी किताब से जो गुलाब निकला तो आह निकली। उस आह से ये आया हुआ है कि जख्म दिल का भरा नहीं। शुक्रिया। कि बहुत पुरानी किताब से जो गुलाब निकला, बहुत पुरानी किताब से जो गुलाब निकला तो आह निकली। उस आह से ये आया हुआ है कि जख्म दिल का भरा नहीं है। कि बहुत पुरानी किताब से जो गुलाब निकला तो आह निकली। उस आह से ये आया हुआ है कि ज़ख्म दिल का भरा नहीं है। और इबादतों की तरह मोहब्बत का विर्द करता हूँ और करूँगा। इबादतों की तरह मोहब्बत का विर्द करता हूँ और करूँगा। तेरी नज़र में ख़ता है लेकिन मेरी नज़र में ख़ता नहीं है। तेरी नज़र में ख़ता है लेकिन मेरी नज़र में ख़ता नहीं है। तुम्हारा था मैं, तुम्हारा हूँ और सदा रहूँगा तुम्हारा बनकर। तुम्हारा था मैं,
तुम्हारा हूँ और सदा रहूँगा तुम्हारा बनकर, यकीन जानो बिछड़ के तुमसे ये दिल किसी को दिया नहीं, बिछड़ के तुमसे ये दिल किसी को दिया नहीं। यकीन कैसे होगा? इसके इस जो शेर पढ़ने जा रहे हैं उस पे यकीन आ जाएगा कि ये बात सच है। अभी मुकम्मल तो इश्क मेरा हुआ नहीं है, अभी तो दामन फटा नहीं है, लहू नज़र से बहा नहीं है, और मिलन है पहला ख्याल रखना, तवील उनसे न बात करना। क्या कहने हैं? मिलन है पहला ख्याल रखना, तवील उनसे न बात करना, नमाज मगरिब इसे समझना कि ये नमाज इशा नहीं है, नमाज मगरिब इसे समझना कि ये नमाज इशा नहीं है। मिलन है पहला ख्याल रखना। और यहाँ से एक मतलब एक शेर, फिर इसके बाद आप जा सकते हैं मेरे बाद, कि ज़हनो दिल पर हमने नहीं जाएंगे ज़हनो दिल पर हमने रगड़ी हैं बराबर एड़ियाँ, ज़हनो दिल पर हमने रगड़ी हैं बराबर एड़ियाँ, शायरी की कर न पाए फिर भी हम तरेड़ियाँ। ज़हनो दिल पर हमने रगड़ी हैं बराबर एड़ियाँ, शायरी की कर न पाए फिर भी हम तरेड़ियाँ, और हक बयानी उस कलम से फिर तो मुमकिन ही नहीं, हक बयानी उस कलम से फिर तो मुमकिन ही नहीं, है हुकूमत की अगर रखी कलम पर एड़ियाँ, है हुकूमत की अगर रखी कलम पर एड़ियाँ। और ये शेर देखिएगा कि जिनके पैरों को यहाँ चप्पल कभी मिलती नहीं, जिनके पैरों को यहाँ चप्पल कभी मिलती नहीं, उनसे पूछो कैसे बन जाती हैं पत्थर एड़ियाँ। जिनके पैरों को यहाँ चप्पल कभी मिलती नहीं, उनसे पूछो कैसे बन जाती हैं पत्थर एड़ियाँ। और कि अब उसे भी खुदनुमाई की ज़रूरत पड़ गई, अब उसे भी खुदनुमाई की ज़रूरत पड़ गई, वो भी अब चलने लगा अपनी उठा कर एड़ियाँ, वो भी अब चलने लगा अपनी उठा कर एड़ियाँ। और कोई कितना भी सवारे, ये सिर्फ तसव्वुफ़ का ही शेर कह सकते हैं हम, कि कोई कितना भी सवारे हो नहीं सकती कभी, कोई कितना भी सवारे हो नहीं सकती कभी, तुमसे अच्छी, तुमसे सुंदर, तुमसे बेहतर एड़ियाँ। कोई कितना भी सवारे हो नहीं सकती कभी, तुमसे अच्छी, तुमसे सुंदर, तुमसे बेहतर एड़ियाँ। और एक ही दर का गधा हूँ, मेरा मालिक एक है, मैं न रगड़ूंगा कभी इलियास दर दर एड़ियाँ। कि जिनके पैरों को यहाँ चप्पल कभी मिलती नहीं, उनसे पूछो कैसे बन जाती हैं पत्थर एड़ियाँ। दिलीप कुमार दिल बाराबंकवी साहब से गुजारिश है कि वो अपने कलाम से नवाजें। जो देखते ही हमको मुंह अपना घुमा लेंगे, जो देखते ही हमको मुंह अपना घुमा लेंगे, हम उनसे मोहब्बत का क्या खाक सिला लेंगे। और खामोश अगर हूँ तो खामोश ही रहने दो, खुल गई जुबां जो मेरी तो लोग मजा लेंगे। देखिए, मैं बाराबंकी से बिलोंग करता हूँ, तो 4 पंक्तियाँ इस पे लिखी हैं। कभी धूप कभी छाँव सी लगी ज़िंदगी, कभी धूप कभी छाँव सी लगी ज़िंदगी, गहरे समंदर में नाव सी लगी ज़िंदगी, और परदेश में 2 पैसे तो मिलने लगे, पर कभी न अपने गांव सी लगी ज़िंदगी, पर कभी न अपने गांव सी लगी ज़िंदगी। और होली का मौका है, एक गीत का के कुछ बंद हैं। होली है क्या दरअसल आज के परिवेश में, अभी राधा रानी की और तमाम बातें हुई, कैसे होली खेली भाभी के साथ, अब हरे रंचक जी ने बताया। शाम तक भर जाए फकीर की झोली तो होली है। अरे क्या कहते हैं भाई? शाम तक भर जाए फकीर की झोली तो होली है, कटे शीत बरसा घाम उस गरीब की खोली होली है। कटे शीत बरसा घाम उस गरीब की खोली होली है, और कटाए शीत सरहद पर उन वीरों की टोली होली है। लिखा हो नाम दुश्मन का तो वो गोली होली है। और मुद्दतों बाद घर लौटा हम जोली तो होली है, मुद्दतों बाद घर लौटा हम जोली तो होली है, और कुछ यादें बचपन की संजोली तो होली है, कुछ यादें बचपन की संजोली तो होली है। और दिखे ख्वाब में सूरज जब होली तो होली है, दिखे ख्वाब में सूरज जब होली तो होली है, कि चूनर श्याम रंग में भिगोली तो होली है, कि चूनर श्याम रंग में भिगोली तो होली है।
और इन मासूम बच्चों की ये तोतली बोली होली है। इन मासूम बच्चों की ये तोतली बोली होली है कि गरीब की बेटी चढ़ जाती है डोली तो होली है, कि गरीब की बेटी चढ़ जाए डोली तो समझो होली है। अरे मोहब्बत मिल जाए अनतौली तो होली है, अरे मोहब्बत मिल जाए अनतौली तो होली है, कि प्रीतम खेले आँख मिचौली तो होली है, कि प्रीतम खेले आँख मिचौली तो होली है। और अंतिम मंद है, बहन के हाथ का टीका कुमकुम रोली होली है, बहन के हाथ का टीका कुमकुम रोली होली है। माँ तेरी मुस्कान में समझो मेरी होली होली है, माँ तेरी मुस्कान में समझो मेरी होली होली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे होली का हजरत। मुझे ये तो नहीं मालूम कि लारे साहब किस तरह की शायरी करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इस खानवादे से उनका ताल्लुक है, तो मुझे यकीन है वो इस तरह की शायरी करते होंगे कि वो एक साथ में हीरे तलाश करता है, गजल में जो नए मोचे तलाश करता है, उसे बताओ मोहब्बत भी एक मसलक है, गली गली में जो तलाश करता है। यकीनन उनका खानवादा मोहब्बत की बात करता है, इश्क की बात करता है, तो मुझे उम्मीद है कि वो इश्क और मोहब्बत, मारिफत, तरीक़त, तसव्वुफ़ की शायरी ज़रूर करते होंगे। आपके सामने सैयद लाहिब अलवी साहब कलाम से नवाजेंगे। सैयद लाहिब आपको इनको इसलिए ज़्यादा दादो तहसील से नवाजना है क्योंकि आपने इनके वालिद को और इनके चाचों को भी दादो तहसील से नवाजा है, तो आपका ये फर्ज ज़्यादा बन जाता है कि आपका बेटा है, इसलिए आपको इनको ज़्यादा दादो तहसील से नवाजा है। और ये तारीफ भी है कि आज से इनकी इब्तिदा हुई है और मियां साहब की मौजूदगी में इनकी इब्तिदा साहब की इजाज़त। विरसे में शायरी के साथ अपने शेर ना याद रखना भी मिला है। अच्छा है। को पढ़ा दो भैया। एक गज़ल के नहीं तरह, चश्मे लारेब ने वो दुश्मने जान देखा है, चश्मे लारेब ने वो दुश्मने जान देखा है, रूवे रोशन में नेहा जाने जहां देखा है, रूवे रोशन में नेहा जाने जहां देखा है, और देखने वालों की आंखों ने कहाँ देखा है, देखने वालों की आंखों ने कहाँ देखा है, हुस्न मुर्शिद को सदा हमने जवां देखा है, हुस्न मुर्शिद को सदा हमने जवां देखा है। और शेर अर्ज़ है कि सिमते काबा कभी काशी की तरफ गाहों में, सिमते काबा कभी काशी की तरफ गाहों में, हमने हर सिमत तुम्हें शाहे बुता देखा है। बहुत शुक्रिया। हमने हर सिमत तुम्हें शाहे बुता देखा है, और शाहे बुता देखा है। और तसव्वुफ जैसा आपने कहा, तो आस्था है कि कहें मंज़र ख़ास जो है मजमा शरीफ का, अगर जो लोग गए हों, आस्था है कि कहें ख़ैमा-ए लैला जिसको, आस्था है कि कहें ख़ैमा-ए लैला जिसको, शहर मजनून को दिल बस्ता यहाँ देखा, शहर मजनून को, बहुत शुक्रिया, शहर मजनून को दिल बस्ता यहाँ देखा है। और शेर आखिर की, उसको देखा तो गया फ़हमो फरासत मेरा, उसको देखा तो गया फ़हमो फरासत मेरा, मैंने दीदार में कब सूदो ज़िया देखा है, मैंने दीदार में कब सूदो ज़िया देखा है। बहुत शुक्रिया। एक और गज़ल है कि सवारा और सजाया जा रहा है, सवारा और सजाया जा रहा है, उसे अपना बनाया जा रहा है, सवारा और सजाया जा रहा है, उसे अपना बनाया जा रहा है, उसे मालूम राज़े दर्दे दिल है, उसे मालूम राज़े दर्दे दिल है, अब उससे क्या छिपाया जा रहा है, अब उससे क्या छिपाया जा रहा है, शबे फ़ुरक़त तख़य्युल में अब उससे,
शबे फुरकत तखय्युल में अब उससे फिर हाल अपना सुनाया जा रहा है, फिर हाल अपना सुनाया जा रहा है। नगर की तंग गलियों में कहीं फिर हमारा दिल जलाया जा रहा है। कहानी ज़ीस्त की होती है पूरी, सरे मक्तल बुलाया जा रहा है। और मख्तार से कि अभी लारैब तो जुल्फ़े सियाह में, अभी लारैब तो जुल्फ़े सियाह में फंसा है और फंसाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। उसके जहन की तरकीब मैं इसके बाद आपकी शायर से रख सकता हूँ और इसके बाद मुशायरा खत्म नहीं होगा बल्कि मुद्दई कर दिया जाएगा। मेरी दुआ नुमान सिद्दीकी खैराबादी साहब से की है कि दुआएं और अपने कलाम से नवाजे, कलाम के साथ दुआओं से भी नवाजे। सदर मोहतरम, इस कस्बे की आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक और मोहब्बत की गुफ्तगू शोरा ने भी अपने अशार से की और कुछ लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। बहरहाल बहुत सारी बातें हुई इसके ऊपर, लेकिन एक चीज़ जो इस कस्बे में है उस पर बहुत कम लोग गौर करते हैं और शायद हिंदुस्तान में वो कहीं भी देखने को मिले। आपसी ज़िंदगियों में तो हर जगह मोहब्बत पाई जाती है, हालांकि कोशिश की जाती है उस मोहब्बत को बिगाड़ने की, उन खुलूस को मिटाने की, लेकिन मरने के बाद शायद ही कोई कस्बा, कोई शहर इस मुल्क में ऐसा हो कि जहां मरने के बाद भी मोहब्बतें कायम हों। और इस कस्बे में जिसको लोग मेले का मैदान कहते हैं, वहाँ चिताएं भी जलती हैं और कब्रें भी वहीं हैं। अजीब मिसाल अगर आप गौर कीजिए तो इस कस्बे की है। इतनी ख़राब हवाएं इस मुल्क में चली, अक्सर चली, सांप्रदायिक दंगे जगह जगह हुए, लेकिन मेल मोहब्बत बरकरार रही। और उसका सबसे बड़ा जो सबूत इस कस्बे में है वो ये है कि मरने के बाद भी हमने ये तय कर रखा है कि तुम अगर हम एक साथ ही रहेंगे, तुम जलते रहोगे और हम कब्र में दफन रहेंगे। बहरहाल ये हमारी अपनी एक मोहब्बत की एक इंतहा है। ज़िया अलवी साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, उनके हुक्म पर आया हूँ। शायरी तकरीबन कोई 30 साल पहले कोशिश किया था और शायद एक आध साल में वो शायरी की ज़िंदगी पूरी हो गई थी, तो और उसके बाद कोई शेर वेर नहीं हुए। एक बार मुझसे मेरे उस्ताद रहे, जूनियर में मुझको पढ़ाया मास्टर गौहर साहब ने मुझसे कहा कि भैया महीने में एक ही शेर कह लिया करो। हमने कहा 20 साल में एक शेर मासाब नहीं हो पाता है तो एक दिन में, एक महीने में क्या शेर कहेंगे। बहरहाल 4 मिसरे आज की इस मिलन की इस रात में याद आ रहे हैं। आप हज़रात समाअत फरमाएं सदर मोहतरम कि आओ हम मिल के करें सबकी मदद है नौमान, आओ हम मिल के करें सबकी मदद है नौमान, रात और दिन किसी मजलूम की खातिर काटें। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, फिर एक बार सुन लीजिए इसको। आओ हम मिल के करें सबकी मदद है नौमान, रात और दिन किसी मजलूम की खातिर काटें। एक बात और बता दें, अभी इस खैराबाद को जलाने की एक बार फिर कोशिश की गई थी, तो बहुत सारे लोग यहाँ गवाह होंगे, बैठे होंगे। जलील भाई ने अपने आंसुओं से उस आग को बुझाने की कोशिश की। जो तकरीर चौकी में जलील भाई ने की है वो एक मिसाली तकरीर है और उसमें इतने जज्बाती हो गए थे कि आंखों से आंसू निकल आए थे और पूरी कोशिश किया कि उस आग को बुझाने के लिए। हम सब मौजूद थे वहाँ पर। रामचरण भाई आपको याद होगा वो अच्छी तरह से। 4 मिसरे वहीं से रामचरण भाई सुनिए कि आओ हम मिल के करें सबकी मदद है नौमान, रात और दिन किसी मजलूम की खातिर काटें। अपने अपनों के लिए सब ही जिया करते हैं, अपने अपनों के लिए सब ही जिया करते हैं। बात तो जब है कि हम दर्द पर आए बाटें, बात तो जब है कि हम दर्द पर आए बाटें। खुदा हाफिज़। नौमान मियाँ ने सिर्फ 2 शेर पर इक्तिफा कर लिया, वो भी तबर्रुकन हम समझ लें, क्योंकि 20 साल में एक शेर नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा एक क्रिटिक हुआ है नक्काद शफीकुर रहमान फारूकी। उन्होंने एक जगह लिखा है कि मैंने मीर से लेकर के और आज तक के जितने शोरा हुए हैं, मैंने सबकी बखियाँ उधेड़ दी, इतनी आलोचना की है। कहीं ना कहीं कमी मुझको मिल जाती है, लेकिन पूरी ज़िंदगी में एक मिसरा मुझसे मौजू नहीं हो पाया। शायर पे तनकीद कर लेना अलग बात होती है। दोस्तों, मैं बहुत मशकूर हूँ अपने उन मेहमानों का जो मेरे गुजारिश पर तशरीफ़ लाए हैं। उनमें मैं चाहता हूँ कि वो सभी लोग अपने अपने राय से भी हमको नवाज दें। एक छोटी छोटी सी बात
क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है, हमारे टारगेट के लिहाज से जो हमने बनाया था उसके काफ़ी टाइम तजावुज़ कर गया। सबसे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब राम सुमरन शर्मा साहब से कि वो आएँ और अपने विचार व्यक्त करें आज के इस हमारी पहली कोशिश, हमारे फाउंडेशन की पहली कोशिश, खैराबाद फाउंडेशन की पहली कोशिश के आयोजित होली मिलन समारोह एवं काव्य गोष्ठी। जैसा कि होली मिलन एक शाब्दिक अर्थ है और बहुत से शायर, कवि, साहित्यकार, पत्रकार अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी विधा में होली के रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। होली शब्द एक बहुत विस्तृत शब्द है जिसके पीछे एक विचारधारा है, एक संस्कृति है, एक कल्चर है। वो कल्चर है वसुधैव कुटुंबकम का, कि हम उस स्थान के, उस देश के, उस संस्कृति के, उस विचारधारा के पोषक हैं जो पूरे विश्व को मानवता का संदेश देता है। और वो संदेश, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ से वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, मंदिर और मस्जिदों से प्राणी मात्र के कल्याण की बात की जाती है। वहाँ पर हम किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और संप्रदाय की बात नहीं करते हैं, हम वहाँ पर एक मानवता की और विश्व के कल्याण की बात करते हैं। आज हम एक ऐसे स्थान पर हैं और जिनकी अध्यक्षता में आज के मुख्य अतिथि अमित पुरी साहब, हाजी जलील अंसारी साहब और तमाम यहाँ पर उपस्थित कवि और शायर, वक्ता और श्रोता, ऐसे इन अवसरों का, इन पर्वों का संदेश जाना चाहिए। और उस संदेश को जाने के लिए जो स्थान चयनित किया गया, वास्तव में ये स्थान उपयुक्त स्थान है और इस स्थान के जो मानने और जानने और इस स्थान को आगे पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे भाई साहब आतिफ मियाँ साहब, वास्तव में ये जिस विचारधारा के, जिस संस्कृति के पोषक हैं, जिस मानवता और इंसानियत के जनक कह लीजिए, ये अवसर पूरे दुनिया में होली मिलन के रूप में, ईद मिलन के रूप में, मैं यहाँ पर होली मिलन के साथ साथ मैं एक ईद मिलन की चर्चा करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। यहाँ जमात इस्लामी की तरफ से एक ईद मिलन समारोह हुआ था। आपके बहनोई साहब के भाई जो डॉक्टर साहब थे, मुझे उस दिन कहीं बाहर जाना था, तो उसने हुआ कि आप 10 मिनट का समय ज़रूर दे दीजिए। तो हम चलते चलते वहाँ गए, तो जाते ही उन्होंने हमारा नाम पुकार दिया। हमने कहा भाई साहब 2-4 लोगों को सुन लेने दीजिए। उसके बाद में आज जो 30 दिनों के रोज़े होते हैं, तो 30 दिन का जो समय है वो पूरे 11 महीनों पर भारी है। 11 महीनों का हिसाब किताब 30 दिन के अंदर, और वो 30 दिन के अंदर का जो हमारा पुण्य है वो हमें गलत रास्ते पर न जाने दे, उसको हम प्रत्येक वर्ष उस पर्व के रूप में मनाते हैं और प्रत्येक दिन हम उसका मनन करते हैं। आज ठीक उसी प्रकार से होली का पर्व है कि हम मानव मात्र के कल्याण में सब लोग एक रूप में, एक रंग में ऐसे रंगें। वो रंग कोई ज़रूरी नहीं कि अमीर गुलाल का रंग हो, वो रंग हमारी विचारधारा का रंग है, वो रंग हमारी सभ्यता का रंग है, हमारी इंसानियत का रंग है। आज उस रंग को अगर हमने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया और हम सबको लेकर एक साथ चले, वही होली मिलन है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह।
और आज के अवसर पर हम केवल 2 शब्दों से काव्य के रूप में इस फाउंडेशन को धन्यवाद के रूप में समर्पित करना चाहता हूँ। है समय नदी की धार, है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, कुछ बिरले ही होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। जय हिंद, जय भारत और बहुत बहुत धन्यवाद। नमानी मिनट जाइए। हजरात जनाब राम सुमरन शर्मा साहब अभी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और इसके बाद मैं अपने कस्बे के मौजूदा चेयरमैन हाजी जलीस अंसारी साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात के इजहार फरमाएं और उसके बाद हमारे मेहमान खुसूसी अमित पुरी साहब से भी हम गुजारिश करेंगे। सबसे पहले आप सभी को मैं होली की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आली जनाब आतिफ मियाँ साहब की मौजूदगी में और आज इस आस्ताने पे जिस पैगाम की शुरुआत हुई है, ये हमारे और आपके लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे खैराबाद के एक नया जो हीरा अभी तक हम लोगों से दूर था, दिल्ली में थे। मेरा कहने का मतलब है जनाब अलवी साहब से, ज़िया भाई से, और अब ये खैराबाद तशरीफ़ ले आया है तो मुझे ये यकीन भी है कि इनकी मौजूदगी में और हमारे तमाम शायर और जो हमारे कवि, इनका जो साथ है और जो जिस मकसद से ये आज यहाँ के ऊपर इकट्ठे हुए हैं, ये पैगाम खैराबाद के लिए एक बेहतर कदम साबित होगा और ये अमन का पैगाम फलता और फूलता रहेगा। ज़िया अलवी साहब दिल्ली में जब तक थे तब भी मैं इनसे मिलता बहुत कम था, लेकिन इनके बारे में मुझे हर वक्त एक एक लम्हे की मुझे खबर रहती थी, क्योंकि दिल्ली में हमारे साले साहब के बहुत करीब थे, इकबाल साहब के, और मेरी बराबर इनकी तमाम बातें मुझ तक पहुंचती रहती थी। आज जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, ये खैराबाद फाउंडेशन की तरफ से, और जिस जगह के ऊपर रखा गया है, मुझे तो अलवी साहब ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस मोहब्बत के पैगाम को मैंने बहुत पहले देखा और खैराबाद से लगा करके लहरपुर, शफीपुर और मजगवा शरीफ तक मैंने अपनी आँखों से देखा और आज तक मैं महसूस करता हूँ उस खुशबू को। मेरा मकसद आप समझ गए होंगे। मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ था, बहुत साथ रहता था। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और मुझे हमेशा याद आती रहती है इस सुल्तान कहे जाने वाले आरिफ मियाँ साहब की। बहुत मेरा आना जाना रहता था और मैं बहुत करीब था। तो उस वक्त भी मैंने देखा कि ये जो मोहब्बत का पैगाम है, वाकई अगर देखना था तो जिस तरीके से आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारी आबादी इस देश में 20% है और 80% हमारे शर्मा जी और पुरी साहब बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उस महफिल को जब देखता था तो जहाँ के ऊपर 60% हमारे शर्मा जी और पुरी साहब होते थे और 40% हम लोग होते थे, असली पैगाम तो वहाँ देखने को मिलता था। मोहब्बत का असली पैगाम मैंने देखा अपनी आँखों से। हम और मुजफ्फर अली साहब बहुत महफिलों में वहाँ हमने शिरकतें की हैं, बहुत वक्त वहाँ हमारा गुजरा है। तो खैराबाद के लिए हमारे लिए सबसे खुशी की बात है, ज़िया अलवी साहब आप वतन वापसी, हम सबको मुबारक हो आपकी वापसी। और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारी नई नस्ल है शायरों की और जो कवि हैं हमारे, इनके लिए एक बहुत बड़ा ये तोहफ़ा है। आपकी शायरी और आपका जो मकसद है, ये खैराबाद के लिए बहुत ही मुफीद और बेहतर साबित होगा। मैंने हमेशा एक बात कही, त्यौहार हमारे लिए एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आते हैं और हिंदुस्तान में जो हमारे त्यौहार हैं बहुत ज़्यादा हैं। हम जानते हैं पूरी दुनिया में त्यौहार नहीं होते, और पूरी दुनिया में अगर त्यौहार नहीं होते, वहाँ 1 ही 2 त्यौहार होते, हमारे यहाँ सैकड़ों त्यौहार हैं। तो उसके पीछे भी मैं एक वजह बता दूँ
कि जो मोहब्बत हमारे यहाँ आज मिलती है, ये मोहब्बत वहाँ आपस में नहीं मिलती। यहाँ त्यौहार है, इनकी बदौलत हमारे अंदर प्यार और मोहब्बत बना हुआ है। तो हमारी ज़िंदगी इसी तरीके से रहेगी, हमारा मकसद, और हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे अपने किरदार से। हम ये अपना जो काम है करते रहेंगे, हम आपस में अपना भाईचारा मजबूत करते रहेंगे। हमें साबित करते रहना है कि हमारे अंदर प्यार है, वो प्यार हम दूसरे के दिल में भी वही प्यार देखना चाहते हैं। अपना हमारा भाईचारा कभी ख़त्म नहीं होगा। अभी ये होली का त्यौहार है, ये रंगों का त्यौहार है। मैंने कई बार अपने मंच से कहा लोगों से कि रंग, कोई रंग ऐसा नहीं है जो एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल ना हो, और हम अपनी अपनी गरज के मुताबिक रंगों का इस्तेमाल भी करते आए, ऐसा भी नहीं है। कभी हम लोग इलेक्शन जीतते हैं तो भी रंग खेलते हुए आते हैं, कभी तमाम खुशी के मौक़ों पर हम लोग रंगों का इस्तेमाल करते हैं, और जब होली आती है तो भी रंग है। लेकिन खुशी से अगर हम कोई एक दूसरे के रंग लगाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते यह है गंदगी से हमें दूरी रखनी चाहिए। प्यार से कोई रंग हमारा भाई हमें लगाता है हमारी हदों के अंदर, तो हम उसको सीने से लगाते भी हैं, और ये हमारी ज़िंदगी में चलता रहेगा, इसमें कोई रुकावट कभी आएगी नहीं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हम अपने दिल को साफ रखें, और दिल की सफाई से अगर हमारे कदम बढ़ते रहेंगे तो कभी दूरियां पैदा नहीं होंगी। हम आज भी एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। कभी ये शर्मा जी बैठे हैं 35 साल से, ये सामने बैठे हुए, हमारी माँ को अम्मा कहते रहे, हमारे बाप को अब्बा कहते रहे। बताइए हम कैसे दूर रह सकते? ये खाली एक मेरे इनका मसला नहीं, हज़ारों ऐसे मामलात मिलेंगे। पूरी ज़िंदगी गुजार दी हमारे घर पर सुबह की चाय पीते पीते, कैसे हमको कोई अलग कर सकता? हम मिले ना मिले, मोहब्बत हमारी कब नहीं हो सकती। पुरी साहब हैं बैठे हुए हैं, ये हमारे सभासद हैं दिलीप भैया, हमारे बड़े भाई की हैसियत से हमको देखते हैं। हमारे कभी रिश्ते टूट नहीं सकते, अटूट रिश्ते हैं, इनमें इनको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, मैं नहीं कह सकता, लेकिन बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, ज़िया अलवी साहब आपकी ये पहल, ये बहुत बड़ी पहल आपने की है, और ये आने वाले वक्त में इसको हमें और बड़े पैमाने पे करना है, और उसके लिए हम सब आपके साथ रहेंगे। आज आपने जो शुरुआत की है, और जिस जगह पर आपने शुरुआत की है, इस आस्थाने पे इसकी शुरुआत की है प्यार मोहब्बत की, इससे बढ़ के और हमारे लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ज़िया अलवी साहब को, और हमारे आतिफ मियाँ साहब बैठे हैं उनकी मौजूदगी में, और हमारे तमाम शोरा कराम, हमारे पुरी साहब, आप सबको बहुत बहुत मुबारक होली की भी, और आने वाले रमज़ानुल मुबारक की भी मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ। हम सबकी खुशियाँ इन फूलों की रंग की तरीके से हमारी ज़िंदगियों में बनी रहे। आप सबकी ज़िंदगी में मेरी यही सबकी दुआ है। हम एक हैं, एक रहेंगे। हमारा जो मकसद है वो मकसद है प्यार मोहब्बत का, वो कायम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हज़रत बस 10 मिनट की बात और है, सिर्फ मैक्सिमम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हमारे चेयरमैन साहब ने जो गुफ्तगू की, बहुत ही जामा और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की है, और मुझे जो लफ्ज़ों से जो सहारा दिया है, मुझे यकीन है कि वो अमली तौर पर भी हमको उनकी मदद मिलेगी। हमने सबसे पहले यहाँ आने के बाद जो प्रोग्राम किया था वो दिवाली मिलन का किया था। बहुत छोटा सा प्रोग्राम था, उसमें हमारे शर्मा जी तशरीफ़ लाए थे, और इन्होंने जो संदेश दिया था वो मुझे आज भी याद है। दिल्ली में मेरे क़याम के दौरान मैं जितना टाइम मैं रहा हूँ, और जो मुझको मोहब्बतें मिली हैं आप लोगों से, वो मैं कभी भुला नहीं सकता। सिर्फ मोहब्बतें नहीं बल्कि इज़्ज़तें। मेरी औकात नहीं थी कि मेरे किताब का रस्म इजरा विमोचन प्रेसिडेंट हाउस में हो जाए, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बतें थी जो मेरे वहाँ तक मुझको पहुँचाया। वरना वो पुश्तें गुजर जाती हैं दिल्ली वासियों की, वो लोग प्रेसिडेंट हाउस का गेट भी नहीं देख पाते कहाँ पर है। और जो ज़िक्र किया भैया का, सुल्तान आरिफ मियाँ साहब क़िबला अलैहि रहमा का, मैं आपको बताऊं कि मैंने दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी तसव्वुफ़ की इंटरनेशनल सूफ़ी कॉन्फ्रेंसेस में मेरी शिरकत हुई है।
और एक से एक सूफ़ियों को, एक से एक सज्जादाओं को, एक से एक मशाइखों को मैंने देखा है बहुत करीब से। लेकिन उनके लिए बस खुसरो का वो फ़ारसी का एक मिसरे का टुकड़ा काफ़ी है, लेकिन तू चीज़ें दीगरी। ये सुल्तान आरिफ अलैहि रहमा का ये मामला था कि कोई दूसरा टिका नहीं नज़र में फिर, जो शान थी। अब हम एक बात और आपसे अर्ज़ करना चाहते हैं कि फाउंडेशन के पहले प्रोग्राम के तहत जैसा भी हम कर पाए अपनी कोशिशों से, और हमारे जो साथी थे, जो हमारे दस्तबाजू थे, मिर्ज़ा इकरार साहब, अफजल यूसुफ साहब, विवेक भाई, ये लोगों ने बहुत अनथक कोशिश की और बहरहाल इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और साथ में हमारे क़िबला आतिफ़ मियाँ साहब जो हमसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, हमारी बात कभी रद्द नहीं करते हैं। इस बात पे मुझे बजा तौर पे फ़ख्र और नाज है। जब भी मैंने कुछ कहा उन्होंने कहा कि आपको पूरा अख्तियार है, आप जहाँ चाहें इस प्रोग्राम को रखिए, और उस तरह से फिर वो तशरीफ़ भी ले आते हैं। ये मैं उनका एहसान है, वरना आपका मुकाम हम लोगों से बुलंद है सिलसिले के एतबार से, निस्बत के एतबार से। अच्छा, एक ख़ास बात और बताएं दोस्तों कि हर कुछ शरीफ आदमी माइक पर बोलते कम हैं, हम जैसे तो बहुत बोल लेते हैं। हमारे जो मखसूस जो मेहमान हैं, चीफ़ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं जनाब अमित पुरी साहब, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सिर्फ 2 ही जुमले आकर के बोल दें, अपने ख़यालात का इजहार करें। आइए तशरीफ़ लाएँ। आपकी पहल में हम लोग साथ हैं, और आप सिर्फ इस तरीके के प्रोग्राम के लिए आप बनाइए और ये बताइए क्या जरूरत है, ये हमारे नतीजे। यहाँ पे जो ये प्रोग्राम आज है होली मिलन का, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सम्मानीय आतिफ भाई और जियालवी साहब, चेयरमैन साहब हमारे जो मौजूद हैं, हम लोगों को जो प्यार मिला और जो हम लोगों को प्यार देना है, बस यही एक पैगाम है, प्यार लेना और प्यार देना। मैं कुछ बोलना नहीं जानता, बस इतना ही कहना चाहता हूँ, प्यार लीजिए और प्यार दीजिए। जी जी, आप अमित पुरी साहब ने जो 2 जुमलों में जो बात कही है, वो वाकई उसके लिए तमाम तमहीद की ज़रूरत नहीं है, तमाम इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, और नशिस्त का पूरा निचोड़ आपने फरमा दिया है। मुझे हसन कमाल का एक शेर याद आता है कि सुनिएगा पुरी साहब, कि सबसे सरल भाषा वही, सबसे मधुर बोली वही, बोलें जो नैना बावरे, समझे जो सैयाँ सांवरे। आपने हर वो बात कह दी जो निचोड़ था इस पूरे प्रोग्राम का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी मेहमानों का बहुत समीम क़ल्ब से, दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ।